ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो शेयर होने जा रहा है। ये 8 जनवरी का ब्लॉग है। इस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन होता है। तो इस बार हमने सोचा था, वो इस बार 4 साल का हो गया। और जब से उसका जन्म हुआ था और जब से उसका बर्थडे आता था, तो मैं हर साल ये सोचती थी कि मैं उसके बर्थडे पे पूजा रखवाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता था। एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइम पे तो बहुत ठंड रहती है और ठंड की वजह से थोड़ा हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हो पाए। लेकिन इस बार ये शुभ अवसर जो है वो मिल ही गया। तो हमारा प्लान चल रहा था पहले से ही कि और कुछ कराएं ना कराएं, लेकिन इस बार तो जब मेरे बेटे का वो बर्थडे आएगा तो मैं कथा पूजा ज़रूर करवाऊंगी और सत्यनारायण भगवान की पूजा ज़रूर होगी। तो यहाँ पे वही उसी की तैयारी हुई थी और ठंड तो थी ही। 7 तारीख को हमारे यहाँ इतनी ठंड थी जैसे लग रहा था हम लोग कश्मीर में हैं। वैसे बर्फ़ पड़ा है, वो गलन वाली जो ठंड होती है वो ठंड थी। तो लग रहा था कि पता नहीं अगले दिन कैसे क्या करेंगे इतने ठंड में। लेकिन होता नहीं है कि अगर भगवान चाहे तो सब कुछ हो ही जाता है। तो इस बार ऐसा था कि 8 तारीख को सुबह से ही धूप निकल गई, तो एकदम ठंड थी ही नहीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग नॉर्मल कपड़े में बैठे हैं और यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। तो पंडित जी से मेरी बात हुई थी और ये पंडित जी बहुत पहले से शुरू से ही हम लोग जहाँ जहाँ रेंट पे भी थे वहाँ भी कथा पूजा करवाते थे, तो ये पंडित जी ही करते थे। फिर वहाँ से हम लोग नोएडा गए, नोएडा में भी ये पंडित जी हमारे यहाँ जाके पूजा पाठ करवाते थे। और फिर नोएडा से हम इंदिरापुरम में आ गए तो यही पंडित जी आके पूजा करवाते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ कथा पूजा या कुछ भी होता है, घर का गृह प्रवेश या कुछ भी, तो ये पंडित जी आते हैं और बड़े अच्छे से और बड़े मतलब वो विधि अनुसार ये पूजा और पाठ जो भी होता है वो करवाते हैं। तो और इनकी इतनी डिमांड रहती है कि जब भी कॉल करो तो ये पूरा बुक रहते हैं। पहले ही बोलेंगे कि अच्छा देखता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस दिन क्या है। तो मैं पहले ही इनको बोल दी थी कि इस बार भाई हर बार आते हैं तो जल्दी में, अच्छा जल्दी कर लो, मुझे दूसरे यहाँ जाना है। मैं कही इस बार आएंगे तो आप तसल्ली से हमारे यहाँ पूजा करेंगे और आराम से करेंगे। तो पंडित जी बोले चलो एक पूजा है, मैं सुबह करके और आऊँगा तुम्हारे यहाँ 11:30 बजे। मुझे जिसको कहना था आस पड़ोस में, पड़ोसी लोग के अपने बिल्डिंग में ही, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, तो सबको मैंने 11:30 का टाइम दिया। वैसे पंडित जी 11:30 बोल के लगभग ये 12 बजे के करीब में आए हैं हमारे घर। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे अभी तैयारी ही चल रही है सब कुछ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपनी नंद को भी बुलाई थी एक दिन पहले, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी। तो नहीं आई थी तो वो उसी दिन आई, तो पंडित जी आए उसके बाद आई हैं वो। तो मैं पंडित जी से यही बात आते ही बोली, पंडित जी इस बार का जो भी पूजा कथा है तो आप सारी तैयारी पूरी करवा लीजिए, उसके बाद बैठाइएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बैठ जाऊं उसके बाद आप कहें कि ये ले आओ वो ले आओ, तो कौन देगा। एक्चुअली हर बार कथा पूजा होता है तो कोई और बैठता है तो मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं सब कुछ देती हूँ। और इस बार का क्या था, कोई था नहीं, तो इस वजह से मैं पंडित जी से बोली कि मैं सब कुछ आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ बताते हुए, निकालते हुए कि कौन सी कहाँ है, कैसा, कितना प्लेट लगेगा, कितना कटोरी लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ पंडित जी पहले ही लेके और फिर अपना कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक एक चीज़ उन्हीं की आवाज़ में सुनाएंगे आपसे, बिना आपको डिस्टर्ब किए हुए और बिना मेरे वॉइस के आप लोग सुनेंगे कि पंडित जी ने कैसे कैसे कथा कहा और कैसे कैसे सारी चीज़ें बताई हैं। सब कुछ आपके सामने यहाँ आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आइए अब आप जो रियल में जैसा क्या क्या हुआ और कैसे हुआ वो सारी चीज़ें आप देखिए और फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग के
लास्ट में। और ये इतना बड़ा ब्लॉग बनाए कि हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डालना पड़ रहा है, तो आप लोग कृपया बिना स्किप किए, और भगवान का इसमें पूजा और अर्चना की सारी बात है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा इस ब्लॉग को और पूरा प्यार दीजिएगा। उसके साथ मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को आशीर्वाद भी दीजिएगा कि वो खूब आगे बढ़े, फले फूले। और आइए अब सुनते हैं और कथा पूजा कैसे पंडित जी करवा रहे हैं। सोनू जी को दे दीजिए। इसको थोड़ा आगे का जो चढ़ गए। आइए आंटी। इसको हो गया। आइए आके आप पंडित जी से पूजा खत्म हो गया। यही टाइमिंग है, सुना भी नहीं है। पूजा खत्म हो गया। पिट्टी फुआरी है डाटो क्या रखी? अच्छा यहां बैठे, मैं बैठूंगा। आई कब धीरे बाबू, मैं बैठ जाऊं यहां पे बाबू के पास, है ना? हां जी। ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्म समय में पापम ते शांति दीपम नो तजुस्वम करो तो कल्याण वर्गम सुखसंपदाम सत्य बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। इसको इधर से पूरा पीछे कीजिए और पीछे। हाँ हो गया। बोलो विष्णु 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्तत् विश्व विश्व विश्वरद्ध प्राणस्तोत्रमाय। लो चावल लगाओ चावल लगाओ चावल लगाना। ये हो जा से जय करो दोनों हाथ उठा के ताली बजा ले। जय हो जय हो। चावल मुझे बॉडी ठीक है करना। ओम आदित्याय वसुरुद्राय धर्मकामाय सिद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। समर्पयामि तिलकन्ते समर्पयामि तिलकन्ते समर्पयामि तिलकन्ते समर्पयामि। आइए इसकी आँख नीली है क्या? नीली पीली दादी जैसे। दादी का जैसे है। नीली पीली। ये कलर ब्लू है। हाँ ये ब्लू है, पंडित जी को पता नहीं। बोलो विष्णु 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्तत् विश्व विश्व विश्वरद्ध प्राणस्तोत्रमाय विष्णुत्रयष्टाविशंतमे कलियुगे कथं प्रणय जम्बूदीपे भारतखंडे वसंते आर्यावर्तांगत देशे पुण्यक्षेत्रे गाजियाबाद क्षेत्रे शक्तिखंड 2 गली नंबर 7 मकान नंबर 112 मकान नंबर C2 मकान नंबर C2 हाँ। शुभ स्थाने हिंडनी तटे मेरठ मंडले सम्मत 2081 शाक्य 1946 पौष मासे शुभे शुक्ल पक्षे नवमी अंतितो बुधवार वासरे अश्विनी नाम नक्षत्रे अमुक योगी अमुक करे अमुक गोलामने अमित सिंह नाम हेतुवे तत्पत्नी प्रियंका सिंह नाम हेतु तस् पुत्र शिवा सिंह नाम हेतुवे ओम सिंह नाम हेतुवे ओम सिंह गोत्र गोत्र ओम में सिंह नहीं लगता। पराशर गोत्रोत्पन्नाय नमः तस्य पुत्रस्य जन्मदिन उपरांतो सत्यनारायण भगवान कथायाम। ओम नमोदोली राजा इसको रहने दो उसको। अरे कहाँ बैठूं मैं? वहाँ बैठ जाओ। ठीक है भैया। और तुम मैं भैया को परेशान करते हो, मैं नहीं। लड़कियों से बात नहीं। कब क्यों? मम्मी औरत हो गई। भविष्यत न संशय भविष्यत न संशय। टाइट करो भाई यहाँ टाइट कर रखो। ओम नमो बलि राजा बदवा के जा रही है। माचल माचल माचल
इसके हाथ में पैसा है। अरे तेरे चढ़ता तू उसके ऊपर। पकड़ो पकड़ो। अरे बंधवा लो बेटा, ऐसे ही लपेट दीजिए आप। ओम बद्धो बलि राजा रामेंद्रो महाबलातेन त्वां प्रतिग्रहतां माचल 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 सर्वबाधाविनिर्मुक्तो बन्धान्तां येन बद्धो बलि राजा रामेंद्रो महाबलातेन त्वां प्रतिग्रहतां रक्षे रक्षे वन्दना माचल 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 सर्वबाधा। आजा आजा टीका भी कर दीजिए। रुक जाओ। हेलो इधर इधर आद्या इधर आ। सिर पे हाथ रखो। जाओ वाला मत दो वाला। हाँ ये वाला माचल 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 ओम गणेशालिकाभ्याय नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः आस्थान देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्व ब्राह्मणभ्यो नमः सर्व प्रसिद्धो नमः सर्व ऋषिभ्यो नमः महागणाधिपतये नमः महागणाधिपतये नमः। ओम नमो देवाय महादेवाय शिवाय गोविंदाय नमो तिलकंते समर्पयामि तिलकंते समर्पयामि। आदित्य आइए भाई आइए बच्चे इधर आइए। नहीं बोली, सही टाइम में बुलाया था। रुको ओम, इधर आओ इधर आओ। आओ। आधा आधा काम करवाता है। ओम आदित्याव स्वरुद्राय धनकामाय सिद्धे कृष्णाय ये लोग तो गोविंदाय नमो नमः। तिलकंते समर्पयामि तिलकंते। आओ बेटा। आइए भाई आइए हमारी तरफ देखिए। ऐसे लो चाव लगा। ले हो जा से जय कर दोनों हाथ उठा के ताली बजा दे। जय हो जय हो। करवाइए। ये बॉडी ठीक है करे। ओम आदित्याव स्वरुद्राय धनकामाय सिद्धे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलकंते समर्पयामि तिलकंते समर्पयामि तिलकंते समर्पयामि तिलकंते समर्पयामि। आइए इसकी आँख नीली है क्या? हाँ, नीली पीली दादी जैसे। दादी की जैसे है ना? सबके हैं इसके घर में। ये कलर ब्लू है। हाँ ये ब्लू है, पंडित जी को पता नहीं है। ये कौन सा कलर है? क्या पता है? तो पड़वा कहाँ चला गया? ये ब्लैक तो नहीं है। ब्लैक तो नहीं है। अम्मो ये कपड़ा कहाँ चला गया? यहाँ पर कपड़ा दिए थे। बैग वागे नहीं। बैग के नीचे लगा लीजिए। गोली मार देगा। गोली मार देगा। बिच्छू चल। ये काटना पड़ेगा। ओम कैसी दे दो। कैंची देना था। मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगा खाना। और मजा आ जाएगा तो जल्दी कर। अब तो जाएंगे नहीं यहाँ से। शाम तक बैठेंगे 12 बजे तक रात के। आपने पिज्जा का ऑर्डर कर दिया 12 बजे से पहले नहीं किसके कमी यहाँ से। ओम नमो लीलादानंदो महाबलादेन आवाज और अच्छा से माचल 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 ओम सर्वाबाधा निर्मुक्तो दान
सुदान्तं मनुष्योमा प्रसादेन भविष्यत् न गन लेके खड़ा हो गया पहले ही। भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशयः। सीधा देखना बाबू पीछे लेके आते ओम बद्धो बली राजा दानव महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल 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 सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन मैं भैया को परेशान करते हो मैंने भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय तेन बद्धो बली राजा दानव महाबला लड़कियों से बात लड़कियों से बात नहीं कब क्यों एक और लड़की है इसकी मम्मी औरत हो गई। महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् आओ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान् तुतान्तं मनुष्यो महाबलादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। टाइट करो भाई ना टाइट करके रखो। इसको भी बांधिएगा ओम बद्धो बली राजा बेड पे ही रख देते ना बंधवा के जा रही है। माचल 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 सर्वाबाधा धन्धान् मनुष्यो महाबलादेन इसका किसमें बनाएगा? यस पकड़ो पकड़ो पिज्जा का ऑर्डर हो रहा है। अरे बंधवा लो बेटा, जब मैं बच्चों ऐसे ही लगा दीजिए। आप ही ऑर्डर कर दो ना। राजा रामेंद्र महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल 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 सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान् मनुष्यो महाबलादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। येन बद्धो बली राजा रामेंद्र महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल माचल माचल। हो गया हो गया हो गया। आओ आओ उस हाथ में पैसे रख जिसमें बनवाना है उसमें पैसे। इसके अलावा कोई दिन पहनूंगा पालूंगा इसको कैची है? रुकी कर दो। पंडित जी हमें भी देखो देखो कड़ा है कड़ा चाकू तो बाबा आपका आगे ही है। ओम बद्धोबली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे वदनान् माचल माचल सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान् मनुष्यो महाबलादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। भविष्यत् न संशय। हवलदार सिंह राजा रामेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल 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 सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान् मनुष्यो महाप्रसादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशयः। हेलो अरे कह रहे सो रही क्या? राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल धन्धान् तुतान्तं मनुष्यो महाप्रसादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। पुलिस को बुला लिया भाई गन रख दो, आज गन नहीं चलाना। आजा आप लोग भी आजा कलावंद कलावा बनवा लीजिए, आइए। नीचे ठंड लगी। तेन त्वां प्रतिग्रहितं रक्षे रक्षे वदनान् माचल 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 सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान् मनुष्यो महाप्रसादेन भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। हाँ किसने? भैया 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 चाटा नहीं मारो। हाँ ठीक है, नहीं लगाना, मारना नहीं है। नहीं वो भैया माचल 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 सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्
बेटा जाना नहीं है कहीं। भविष्यत् न संशय भविष्यत् न संशय। और ये मेरा है, ये मेरा है। तू बैठ भी सकती हो। ये बैठते हैं आओ ऊपर बैठने इधर भी लगा दीजिएगा। इधर इस वाले हाथ में राइट वाले में भैया मुट्ठी बंद करो। येनवद्दवली राजादान बंदरो महाबला तेन त्वां प्रतिकारकं रक्षे रक्षे वंदनान् माचल 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 सर्वाबाधा विघ्न मुक्तो धन धाम सुतांतम मनुष्येन भविष्यत् न संशय। उसको बच्चे को दे राहुल के जो ससुर हैं, पंडित जी मंत्र शुरू कर देंगे तो वही पीछे तो ले आजा आजा टीका भी कर दीजिए इसको। पंडित जी टीका भी कर ओम आदित्याय वसुरुद्राय धर्म कामार्थ सिद्धे कृष्णाय गोविंदाय नारायणाय। अरे तुम आओ इधर, इधर आ बेटा इधर आ। आद्या इधर आओ। हाँ ला वो वाला दो वाला हाँ तांबूलं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि इदं सर्वदेवाय नमो नमः तांबूलं समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो नमः कलशदेवाय नमो नमः तांबूलं समर्पयामि इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वदेवताभ्यो नमो नमः तांबूलं समर्पयामि इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः तांबूलं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि तांबूलं समर्पयामि इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। लो वामन देखा शांकाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागमनं नमः वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथकं ताम्बूलं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि इदं सर्वदेवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि। सही है। ये लो ना एक दीपक उठा के दीपक दिखा कोई दिखा दो ये वाला। ओम दीपम ज्योतिर्जदर्शयामिदं दीपम ज्योतिर्दर्शयामिदं दीपम ज्योतिर्जनार्दनायं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः दीपम ज्योतिर्दर्शयामि। मैंने पिज्जा ऑर्डर करा है, पिज्जा ऑर्डर। अब कोई यहाँ से तुम्हारे यहाँ जाने वाला नहीं है पिज्जा बिना खाए। आप खाएं। और बादल में उड़ा दूंगा, उठा दूंगा सब लोगों को। कोई भी आएगा मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर से नहीं बुलाऊंगा। मैं पिज्जा ऑर्डर कर लिया। हंसो सूर्या चंद्रमा च धूपम दीपम च जायता सूर्यो ज्योतिर्जनार्दनः ज्योतिर्जनार्दनः ज्योतिर्जनार्दनः। कहाँ जाओगे? अरे अरे उठना है, अरे उठना। ओम हंसो बोलक मुखाचमनियं समर्पयामि मुखाचमनियं समर्पयामि हस्तो प्रचालम कुर्यातु हस्तो प्रचालम कुर्यातु हस्तो प्रचालम कुर्यातु हस्तो प्रचालम कुर्यातु हस्तो प्रचालम कुर्यातु। मैंने पिज्जा ऑर्डर करा है। लोक लज्जानिवाणे वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि इदं नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः कणेशाम्बिकाभ्याय नमो नमः लोक लज्जानिवाणे वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि इदं लोक लज्जानिवाणे वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः इदं इष्टदेवताभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो नमः। इच्छा मत करो हाँ 3 बार मत लगा। ओम भूरद्भूरदित्रो दित्रो स्वादित ओम भूरद्भूरदित्रो दित्रो स्वादित ओम भूरद्भूरदित्रो दित्रो स्वादित। अब भगवान को दक्षिणा चढ़ा दो। हिरण्यगर्भस्य दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। बोलो विष्णु भगवान की जय। कलर में सेम ही है, मैच हो जाता है। मन कर दो क्यों?
ओम हिरण्यगर्भस्वदच्छा द्रव्यम स्थापयामि सर्वदेवताभ्यो नमः। 100 रुपये लेके सारे भगवान एक कलश में सारे भगवान का वहाँ मंदिर के बैठे उनका भी ध्यान करो, इनका सबका ध्यान करो। हिरण्यगर्भस्वदच्छा द्रव्यम समर्पयामि तम सारिकाम देवताभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात फेंकना नहीं है, रखना है बस। संस्थल में एकत्र हुए 88,000 महर्षियों ने वेदव्यास श्री सूत जी महाराज से पूछा कि उतना सारा लियो, थोड़ा सा डाल दो इसमें। वेद विद्या रहित पोतरे के पाप करते हुए पाप की गठली के नारायण नारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों अब हम और भी आगे करा कहते हैं, सो ध्यान दे करके सुने। प्राचीन समय में एक राज सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, सतानंद नाम का। वो गरीब ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के नेत्रदेह पर घूमता रहता था। उसके कष्ट में देखे देख गए तो एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान उसके पास पहुंच जाते हैं। उससे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह नित उदास होकर के धरती पर क्यों घूमते रहते हो? तो ब्राह्मण कहता है कि हे विप्र, मैं क्या बताऊं, आय का कोई साधन ना होने के कारण मैं दिन भर भिक्षा मांगता रहता हूँ। भिक्षा मांगने से जो भी धन मुझे मिलता है मैं उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। हमारे कष्ट दूर करने का अगर आप कोई छोटा से छोटा उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताओ, मैं उसको करूँ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब उसको उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गरीब ब्राह्मण कहता है कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, कैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है, उसमें क्या क्या लगता है, हमें आप उसके विषय में बतलाइए। तब उसको उस बूढ़े व्यक्ति ने पूजा पाठ करने का सारा विधान बतला दिया। वहां से कुछ दूर आगे जा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आती, वो यही सोचता रहता है कि कितनी जल्दी सुबह हो जाए तो मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊं। भिक्षा मांगने से जो भी धन मुझे मिले मैं उसी से उस ब्राह्मण द्वारा बताए हुए पूजन को आज अवश्य करूंगा। सुबह होते ही वो संकल्प लेता है, भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। तो प्रभु की कृपा से उसको भिक्षा में इतनी सारी संपत्ति प्राप्त हो जाती है कि वो वहां से पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, गुड़, शक्कर सब भक्षण योग पदार्थ लेकर के अपने घर को जाता है। अपने भाई बंधु परिजनों के बीच में सम्मिलित होकर के सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा करता है। पूजन करने के बाद में सबको प्रसाद देता है, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है। इसे करने से उस गरीब ब्राह्मण की निर्धनता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वो ब्राह्मण हर महीने में सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। एक दिन जब उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया तो वहां पर एक लकड़हारा आता है। वो लकड़हारा क्या सोच रहा है कि ये ब्राह्मण तो अभी तक हमारे साथ भीख मांगता था, इसको इतनी सारी संपत्ति कहाँ से मिल गई जो इसका घर द्वार तब इतना बढ़िया बन गया है। यही सोचते हुए लकड़ी के गट्ठर को उसके दरवाजे पर रख देता है। उसके आंगन में जाता है, वहां पर वो क्या देखता है कि वो ब्राह्मण अपने भाई बंधु परिजनों के बीच में सम्मिलित होकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसको पूजन करते हुए देख करके वो लकड़हारा वहीं पर बैठ जाता है और कथा सुनने लगता है। जब कथा संपन्न हो जाती है तो सबको प्रसाद सबको मिलता है, उसको भी मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में उसने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा कि लोगों के बीच में सम्मिलित होकर के आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं, इस पूजा के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब उसको उस ब्राह्मण ने बताया कि जो कुछ भी देख रहे हो यह सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है और हमारे पास जो कुछ भी धन दौलत संपत्ति है सब उन्हीं का दिया हुआ है। अगर तुम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गरीब लकड़हारा कहता है कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, कैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और उसमें क्या क्या लगता है, हमें आप उसके विषय में बतलाइए।
तब उसको उस ब्राह्मण ने पूजा पाठ करने का सारा विधान बतला दिया। अब वो लकड़हारा वहां से प्रसाद लेकर के अपने घर को जाता है और उसको रात भर नींद नहीं आती, और वो रात भर नींद नहीं आती, यही सोचता रहता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए तो मैं लकड़ी बेचने के लिए जाऊं। लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिले मैं उसी से उस ब्राह्मण द्वारा बताए हुए पूजन को आज अवश्य करूंगा। सुबह होते ही वो संकल्प लेता है, लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। तो प्रभु की कृपा से उसकी जितनी लकड़ियां थी सारी सुगंधित चंदन की हो जाती हैं। अब चंदन की लकड़ी तो हर कोई नहीं खरीद सकता है। तो एक गरीब ब्राह्मण वो जो है चंदन की लकड़ी को लेकर के प्रभु उसको ऐसे धनवान नगरी में भेज देते हैं जहां उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और उसके रोज से कई गुना धन ज्यादा प्राप्त हो जाती है। वो वहां से पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, गुड़, शक्कर सब भक्षण एवं पदार्थ लेकर के अपने घर को जाता है और अपने भाई बंधु परिचितों के बीच में सम्मिलित होकर के सत्यनारायण भगवान की विरोध पूजा करता है। पूजन करने के बाद में सबको प्रसाद देता है, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है। इसे करने से उस लकड़हारे के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वो लकड़हारा धन पुत्राद से संपन्न होता है और अनेकों तरह के सुख भोगता है। अंत में वो सीधे स्वर्गधाम को प्राप्त हो जाता है। अश्री अस्ते रेवा पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण भगवान कथायाम द्वितीयो अध्याय संपूर्णम भवतु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिमुनियों, अब हम और भी आगे कथा कहते हैं, सो ध्यान दे करके सुने। है प्राचीन समय में एक राजा उल्का मुख नाम के थे। वो जितेंद्रिय और बुद्धिमान राजा थे। रोजाना देवस्थानों पर जाते थे, अपनी गरीब प्रजा को खूब अन्न धन वस्त्रादि दान करके उनके कष्ट दूर किया करते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था सुभद्रा। वो एक सती और साध्वी स्त्री थी। वे दोनों हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करते थे। एक दिन जब उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया भद्रशिला नदी के तट पर, तब वहाँ पर एक साधु नामक बनिया आता है। बनिया व्यापार से लौट रहा था। उसकी नाव में बहुत सारा धन रखा हुआ था। नाव को किनारे पर ठहरा करके वो बनिया राजा के पास जाता है। प्रसन्नता के साथ प्रणाम करके पूछता है कि इन लोगों के बीच में सम्मिलित होकर के आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं, इस पूजा के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब उसको उस राजा ने बताया कि हे साधु बनिया, तुम तो जानते हो कि हमारे खजाने में अपार संपत्ति भरी हुई है। हमें भला किस चीज़ की कमी है, लेकिन हमारे एक संतान नहीं है, इसलिए हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो बनिया कहता है कि अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें भी उसके विषय में बतलाइए, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या लगता है, क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं है। तब उसको तो यहाँ पे आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा का कुछ अध्याय सुना हुआ होगा और आप आगे इस ब्लॉग के मतलब ये पार्ट 1 है, इस ब्लॉग का पार्ट 2 भी मैं जल्द ही ले आऊँगी। तो आगे का पूजा हवन आरती जो भी है आपको इस ब्लॉग के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो आप पूरे आप पार्ट 2 को भी देखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।